इजी था, अकाउंट्स नहीं था, बिजनेस नहीं था, लेकिन पैसे कमाने थे, लेकिन ये सब नहीं चाहिए था। कैसे थे आप? बैलेंस शीट मैच नहीं करती थी। तो इस फील्ड में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियस बात आप ये कहोगे सामने वाला आए मेरे पास, लेकिन वहाँ तक ना आए जहाँ तक मैं आया हूँ। तो मैंने ऋषि कपूर जी, मनोज बाजपेयी जी, इन सब के साथ मैंने काम करा, पूरा इनके साथ दिन रहा, इनकी जर्नी पता लगी कि कहाँ से आते हैं, कैसा रहा। हम अब पता लगा कि यार इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर एड्स चलती हैं, इससे पैसे आते हैं, मतलब हमें बिजनेस मिलता है। अब हमारा कॉन्फिडेंस हाई होने से मेरे को लगता है मैंने शायद उनको नर्वस कर दिया था। वेलकम टू अमेजिंग धमाकेदार एपिसोड ऑफ स्किल सर्कल चिट चैट पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जो ना सिर्फ स्किल सर्कल के स्टूडेंट भी हैं बट डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। तो चलिए आज मिलते हैं आज के गेस्ट से, जानते हैं उनकी स्टोरी, और मुझे लगता है उनकी स्टोरी आपको डेफिनेटली इंस्पायर कर सकती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को लेकर। वेलकम टू द पॉडकास्ट हरप्रीत, हाउ यू फीलिंग टुडे? थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट पॉडकास्ट है, अपने बिजनेस के बारे में बताना, अपनी जर्नी बताना, वो भी आपके साथ बहुत बढ़िया। सरप्रीत, मुझे आज भी याद है जब मैं आपको क्लासेस में मिला था और एक दो बार हमारा इंटरेक्शन डेफिनेटली हुआ। मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ आपसे, लेकिन फॉर नाउ मैं थोड़ा रियल में जानना चाहता हूँ हरप्रीत है कौन, कहाँ से आप आते हो, कहाँ के रहने वाले हो, हाउ योर जर्नी फ्रॉम योर स्कूल एंड कॉलेज वर्क्स, उसके बाद में क्या हुआ? सर मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। मैंने अपनी स्कूलिंग की हिलवुड्स एकेडमी से। पढ़ाई में मतलब एवरेज स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद दिल्ली में कहाँ से? ईस्ट दिल्ली, ओके, नियर ककड़ुमा। तो अपना जैसे जैसे करके हम स्टार्ट करा, स्कूलिंग ओके थी, लेकिन माइंड में एक था कि पैसे चाहिए, पैसे कमाने। तो फैमिली बिजनेस में लग गए, कॉलेज करा, तो इंटरेस्ट पहले से थोड़ा डिजिटल से रिलेटेड रहता था। कॉलेज कहाँ से किया? IMS नोएडा। IMS नोएडा। क्या कोर्स किया था? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म क्यों लिया था? जर्नल इजी था, अकाउंट्स नहीं था, बिजनेस नहीं था, लेकिन पैसे कमाने थे, लेकिन ये सब नहीं चाहिए था। कैसे थे आप? बैलेंस शीट मैच नहीं करती थी। कॉलेज में कैसे थे? कॉलेज में बढ़िया था, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिल्म मेकिंग था उसमें। अच्छा। PR था, रेडियो था, तो बोलने का बहुत शौक था कि यार मतलब एक ऐड बना देंगे। कितना मुश्किल होता है इस करियर को परस्यू करना, बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स BGMC में जाते हैं। मैंने देखा एक दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा BGMC के लिए फेमस है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आपने BGMC क्यों लिया और क्या वैल्यू है BGMC कोर्स की? फर्स्ट कि मेरा इंटरेस्ट था, मतलब मेरे को रेडियो से बहुत अट्रैक्ट करती थी ये चीज़ कि लोग बोल रहे हैं, सुनना, और कैमरे के अगर आप आगे बोल रहे हैं, क्योंकि हरकत अगर आप कर लोगे, अगर आप वो चीज़ बोल सकते हो, आप में इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है। अगर आप अकाउंट्स में जीरो और आपके पास ये वाला एक वो है, तो आप उसमें कर सकते हो। तो एक ये, और एक जर्नलिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा हैं, पढ़ाई आपको उतनी नहीं है। मतलब जो मेरे साथ हुआ, मेरा एक्सपीरियंस हुआ था कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत मिल रही है, आप जा रहे हो, लोगों से इंटरव्यू ले रहे हो, बात कर रहे हो, न्यूज़ की आपको थोड़ी बहुत अपडेट रखनी पड़ती है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो इसमें आपका एक इंटरेस्ट है, तो आप ऑब्वियसली ये चीज़ कर लोगे। मेक सेंस। एंड जॉब लगी? जॉब मेरे पास ऑफर आया, मैंने इंटर्न किया था दैनिक जागरण में, फिल्म फेस्टिवल में, तो वो भी एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। तो मैंने ऋषि कपूर जी, मनोज बाजपेयी जी, इन सब के साथ मैंने काम करा, पूरा इनके साथ दिन रहा, इनकी जर्नी पता लगी कि कहाँ से आते हैं, कैसा रहा। तो एक चीज़ मैच कर जाती है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं तो एक चीज़ आपके पास होती है, गॉड गिफ्टेड है, तो वो मेरे साथ रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे तो हरप्रीत, बहुत सारे यंगस्टर्स ना अपने करियर को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी खुद की कहानी बताऊं तो मैं पहले बड़ा कंफ्यूज था, इंजीनियर बनूं या डॉक्टर। बड़ी मुश्किल से डिसीजन लिया इंजीनियर का। उसके बाद में पता चला मैं इंजीनियरिंग पास की, बट मेरा मन नहीं लगा। फिर मैं गया सेल्स में, फिर गया मार्केटिंग में, फिर गया फाइनेंस में, फिर मैं एंजल इन्वेस्टमेंट्स में चला गया, मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर ली। इट टुक मी अराउंड 8 to 10 years टू एक्सप्लोर व्हाट आई एक्चुअली नीड। आपने अपना करियर कैसे एक्सप्लोर किया? अलग अलग फील्ड्स में मैंने भी ट्राई करा, क्योंकि मैं ऑडियो एंटरटेनमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी गया, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी करा, काम करा। धीरे धीरे करने का जब अपने लिए, अब हमें एक्सपैंड करने के लिए जब हम मार्केटिंग एजेंसीज़ के पास गए, तो हमें पता लगा बहुत बड़ी एक फील्ड है। और पहले से अपने दिमाग में था कि हमें बिजनेस तो करना ही है, पैसे तो हमें कमानी है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो भी ग्रो कर रही है। इसमें बहुत लोगों को चीज़ें पता नहीं है, कि उनको ये पता है कि हम बहुत बड़ा व्यापार है लोगों का। हम अब पता लगा कि यार इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर एड्स चलती हैं, इससे पैसे आते हैं, मतलब हमें बिजनेस मिलता है। लेकिन चलाने वाली एजेंसीज़ के बारे में लोगों को इतना नहीं पता कि वो कितना अर्न कर रही हैं। तो जब मैंने करीब से इस चीज़ को देखा, तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके अंदर हमें आना चाहिए। मैंने कोर्स किया, स्किल सर्कल से कोर्स किया। कौन से बैच में थे आप? 2024 यही साल। तो इसी साल के अंदर हमने करा, काफ़ी रिज्यूमे भेजे, क्योंकि फील्ड बहुत है,
बहुत बड़ी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस कोर्स को करने से पहले जब डिजिटल मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं की थी, आपको पता था डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में? वेल वर्स थे आप? मतलब बहुत कम था। मतलब मेरे को इतना तो पता ही था कि डेटा मार्केटिंग एक चीज़ ऐसी है जो आपको ऑनलाइन बिजनेस दे सकती है, आपको ऑनलाइन सबके आगे लेके आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता था शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि इतना कंपटीशन है। हर लोग अपने बारे में बताते थे कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता था। ट्रू। कोई इस फील्ड में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात आप ये कहोगे सामने वाला आए मेरे पास, लेकिन वहाँ तक ना आए जहाँ तक मैं आया हूँ। तो फिर धीरे धीरे करके हम भी आए, हमने भी देखा, स्ट्रगल किया इस फील्ड में, क्योंकि जॉब लेने के लिए हमारे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे, लेकिन कॉन्फिडेंस इस फील्ड में आपको बहुत चाहिए। तो आपको क्या लगता है अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी परस्यू करना चाहता है, ऐसे टॉप 3 स्किल्स बताइए जो उसको डेवलप करने चाहिए एक डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए? पहले तो अगर आपको वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होने की, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस है, अगर कोई बड़ा बिजनेस भी है, तो अगर उसको इंटरनेशनली किसी फील्ड में पार्ट लेना भी है तो सबसे पहले ये चीज़ आती है वेबसाइट। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, एक SEO, ओके, और एक आपको एड्स रन करना चाहिए, क्योंकि एड्स एक ऐसी चीज़ है, आपने वेबसाइट बना दी उसके बाद क्या, वो वहाँ तक रुक जाता है। तो आप बोल रहे हो एक यंगस्टर को ये 3 चीज़ें, एक वेबसाइट, एक सोशल ऑर्गेनिक रैंकिंग एंड द थर्ड इज द एडवर्टाइजमेंट, पेड ट्रैफिक। ये 3 चीज़ें अगर सीख ली तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हो, क्योंकि इसमें पैसे भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर आपसे फ्रीलांस करना चाहते हो तो उसमें फ्रीलांस करने के लिए भी बहुत ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसको काफ़ी अच्छा आगे लेके जा सकते हो। तो हरप्रीत जी, आपकी जर्नी पे वापस आते हैं। आपने बोला कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा स्किल सर्कल से, उसके बाद क्या, उसके बाद में आपने रोड मैप क्या चूज़ किया? हमने हमारा कोर्स ख़त्म हो गया, हमने कोर्स करा, फिर हमने लिंक्डइन पे प्रोफाइल जैसे सब बनाते हैं वैसे बनाया। हमने लोगों को रोज़ के दिन के 100 रिज्यूमे भेजने चालू करे। मैसेज कर रहे हैं तो उनके पास जा भी रहे हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाथ पैर मारने के बाद एक जगह पे हमें इंटर्न लगी, तो इंटर्न के तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि मतलब कर देंगे, मतलब आप कुछ भी पूछो चाहे गलत भी बता देंगे लेकिन कर देंगे। ठीक है। कॉन्फिडेंस हमारा ऐसा था कि वो कहाँ लगी आपकी इंटर्नशिप? NSP में आपने बताया? हाँ, NSP में गया था। ठीक है। तो वहाँ पे लगी तो हम गए, कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। अब हमारा कॉन्फिडेंस हाई होने से मेरे को लगता है मैंने शायद उनको नर्वस कर दिया था कि अच्छा। वो हुआ, वहाँ से हम आए, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी कि मतलब मैंने उनको उन्हीं की गलतियाँ निकाल के दिखा दी, उनके कैंपेन्स में उनके सोशल मीडिया। ये एक अच्छा तरीका होता है, मुझे लगता है ये सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर की जॉब ढूंढ रहे हैं या कंसल्टिंग असाइनमेंट देख रहे हैं या फ्रीलांसिंग या एजेंसी भी हैं, अगर द बेस्ट वे टू गेट अ प्रोजेक्ट इज आप अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट को स्टडी कीजिए, उनके काम को स्टडी कीजिए और जितनी मिस्टेक्स निकाल सकें जहाँ पे उनका लगता है कि ये पोटेंशियल है ठीक करने का, शायद आपने वही किया। क्योंकि हमने पहले हम गए थे तो हमें पता था कि इनकी कमियां कहाँ पे हैं, तो मैं गया, मैंने उनकी कमियां नोट करके गया। पहले मैंने उनको सुना, समझा, उन्होंने जो काम दिया वो मैंने उससे ऊपर ही करके दिया। लेकिन उसके बाद जब मैंने कमियां निकाली तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको क्लिक हुआ कि नहीं, कॉम्पिटिशन आ सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, उन्होंने फिर वो हमारा 1-2 दिन का चला, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। वो कुछ बात ऐसी की उसके बाद एक ऐसा क्लिक हुआ मेरे को था ये तो हम भी कर सकते हैं। ओके। तो उसके बाद से हमारी अपनी कंपनी की स्टार्टिंग, हम भी बना लेंगे और वो हमने बनाया और हमारा तो वैसा था। आपने अपनी खुद की कंपनी बना ली? हमने अपनी एजेंसी बना ली। तो आप तो इंटर्नशिप के लिए गए थे? इंटर्नशिप के लिए गए थे, क्लिक हुआ, ईगो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आई बीच में और हमें हर्ट हुआ कि यार हमें ऐसे बोल दिया। तो उसके बाद क्या बोल दिया था उन्होंने? कि हमारे आपके साथ यार जमेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो आप हमारे साथ कर लो, और हमें था कि इंटर्न पे इतना कम दे रहे हो, और मेरे को ये चीज़ जल्दी समझ में आ गई थी, इंटर्न के जो पैसे तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा। तो फिर जब उन्होंने ये बोला कि आपके साथ जमेगी नहीं यार, आप जाओ, आप कहीं और देख लो, तो उन्होंने बोला उस टोन में था, तो ईगो हट हो गई। मैंने भी उनको कहा हम आपको मार्केट में मिल लेंगे। अच्छा। तो हमने रातों रात 2 दिन लगा के हमने अपनी वेबसाइट बनाई, डोमेन खरीदा, अपनी होस्टिंग ली, वेबसाइट बनाई प्रॉपर, और अगले 2 दिन के अंदर हमने अपना फर्स्ट क्लाइंट भी पकड़ लिया। वाह। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ जॉब ढूंढते हैं, बट फिर आपने बट कंपनी बनानी तो आसान है, बट कंपनी फिर चलाई कैसे? क्योंकि मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी है, वो भी यहाँ पे है नहीं, तो वो भी अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग पे थे। हम दोनों ने डिसाइड करा, हम इतना सब कुछ कर रहे थे, हमें बस एक चीज़ रड़कती थी, हमें था हम यार इतनी मेहनत भी मार रहे हैं और हमें इतने पैसे नहीं मिल रहे, और हम एक इस लूप में फंस जाएंगे। अगर हम जॉब में लग गए तो हम इसी में लगे रहेंगे धीरे धीरे। तो अब हमें अपना करना है। हमारे साथ के जितने भी थे तो उन सबको था नहीं यार अभी तो हमें जॉब करनी है, लेकिन पहले से हमारा एक माइंड में ये था कि सीखने के लिए कर लेंगे लेकिन करना अपना बिजनेस है। हाँ, मेरा अर्पित ऐसा मानना है, ऐसा नहीं है कि जॉब खराब है। हाँ। क्योंकि ये हमारे आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हमें फॉलो करते हैं, तो मैं क्लियर मैसेज देना चाहूँगा, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो 5-5 साल जॉब करते हैं एंड दे आर मेकिंग 2 लाख 3 लाख रुपीज़ अ मंथ एंड दे डूइंग फिनोमिनल। उन्हें नहीं करना बिजनेस, और मैंने देखे ऐसे बिजनेस जो शायद 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं बट शायद वो 1 लाख रुपये महीना भी नहीं कमा पाते। तो सबके अपने चॉइसेस है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज यू क्विट द जॉब, यू क्विट द इंटर्नशिप और अपने फुल टाइम बिजनेस में गए, पहला क्लाइंट कैसे मिला और कितनी मेहनत करनी पड़ी?
पहली एक मैं आपको की पॉइंट नहीं बोलूँगा, आप अपने में कॉन्फिडेंस ज़रूर रखो, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस ही अपने आप पे नहीं रहे, कॉन्फिडेंट भी नहीं रहोगे तो सामने वाला आपको वैसे ही समझ लेगा कि यार इनको आता नहीं तो ये करेंगे कैसे। ठीक है। हमारा एक था कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल रहेंगे, हम अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि अब रिप्रेजेंट भी ऐसे करना, वी आर अ एजेंसी, वी आर अ कंपनी। तो हम उनके पास गए, हमने प्रॉपर प्रपोजल बना के गए। कहाँ पे गए आपने? पहला क्लाइंट कहाँ से ढूंढा? लोग कोई कहते हैं कि हम फेसबुक ऐड चलाएंगे तो रिस्पांस नहीं मिलता, अगर शुरुआत में चलाएं तो हमारी तो कोई नेटवर्क भी नहीं है, तो आपने अपना नेटवर्क या पहला क्लाइंट कहाँ से लेकर आए? हमने बिजनेस वो पकड़े अपने, हमने क्लाइंट्स वो पकड़े कि जो सोशल मीडिया पे कभी थे भी नहीं। ओके। और हमने जैसे अगर हम बात करें अपने फादर की, उनके जितने भी लिंक्स थे, तो हमने देखा कि ये सब चांदनी चौक और इधर का बिजनेस है। लोग क्लाइंट ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स, हाँ, लोग क्लाइंट वो पकड़ते हैं, क्लोथिंग ब्रांड पकड़ लो, जो भी आ रहा है। हमने ट्रेडिशनल लोग पकड़े कि जिनका ठीक है फार्मा कंपनीज है। फार्मा हमारे लिए बहुत बड़ा एक कंपटीशन था, क्योंकि हमें ऑनलाइन आज तक फार्मा का कुछ भी नहीं मिला। हम गए, हमने उनका स्टडी करा, हमने पहले बाहर से पूरा उनको देखा, हमने उनका सब कुछ आइडिया लगाया, हमने लिंक्स निकाले कि इनकी क्या सेल है, हमें कहीं से तो ये सब कहाँ से निकाला आपने? हमने हमारे लिंक्स, हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में कोई हमें मिला जो इस और पहले से इस फील्ड के अंदर रिलेटेड थे, तो हमने उनसे बात करी, हमने उनको समझाया कि डिजिटल मार्केटिंग ये चीज़ है और आपको ये ऐसे बिजनेस ला के दे सकती है। तो आप उनके ऑफिस विजिट किया आपने? हमने उनको ऑफिस विजिट करा, हम उनके पास गए, तो हमने उनको जाके बताया कि हम मार्केटिंग एजेंसी हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो वो बहुत अच्छे निकले, उन्होंने हमें अपना टाइम दिया। मतलब भागीरथ पैलेस में सबसे बड़ी दुकान होना, रोज़ का कम से 1000 से ऊपर क्लाइंट आना, और इन मंथ्स के अंदर अंदर करोड़ में उनकी सेल होना, और उसके बीच में भी वो आपको 10 मिनट दे दें। क्या वो डिजिटल मार्केटिंग में थे? वो बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब ऐसा सबसे बड़ा बिजनेस भागीरथ पैलेस का जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर करता है, एंड दे आर नॉट एक्टिव ऑन डिजिटल? नहीं। वाओ। उनके पास बस एक डोमेन था जो उन्होंने कभी लेके रख लिया था उन्होंने, क्योंकि उनके भी थोड़ा बहुत किसी ने कहा तो उन्होंने लेके रख लिया, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो सोशल मीडिया भी खोलें। हम उनके पास गए, हमने उनको पहले प्रपोजल दिया, उन्होंने कहा कि हमने कहा हमारी कंपनी है, तो उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है कि, और मैं सबको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप जा रहे हो तो आप प्रोफेशनल होकर जाओ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्या 5 चीज़ें ध्यान में रखें जब आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो? आप फॉर्मल्स में जाओ, आप अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप अपने आप को बिल्कुल प्रोफेशनल रखो। अगर आप उनको बिजनेस मॉडल समझा रहे हो तो आप अपना बैक एंड पूरा स्ट्रांग रखो, कि अगर वो आपसे क्वेश्चंस कुछ पूछें तो आपको सबके जवाब आने चाहिए, आपको सोचना ना पड़े, आपको अपना उस टाइम पे फ़ोन ना निकालना पड़े। आप अपनी फील्ड की स्टडी करके जाओ और उनके बिजनेस मॉडल के बारे में समझो। पहले उनको पूरा सुनो, उनकी कंपनीज की कमियाँ, उनका वो कैसे शुरू हुए, क्या उनकी यूएसपी है समझो, और उनको बाद में ये समझाओ कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो हम एज अ मार्केटिंग एजेंसी हम इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं कि जिससे आपको भी फ़ायदा मिले, और अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहो। अगर आप बिजनेस नहीं भी ला पा रहे तो आप उनको कम से कम वो चीज़ बता के आओ कि वो आपको याद रखे कि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी रखो, और वो आपको मतलब ये याद रख सके हमारे पास एक कंपनी आई थी, उसने हमें ये चीज़ बताया कि ये चीज़ आपको रेफर भी लोग करेंगे आगे, और ये आपके बिजनेस में हेल्प भी बहुत नहीं, अच्छी स्ट्रैटेजी है। एंड मुझे बड़ा याद है, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। एक कंटेंट राइटर ने मुझे रीच आउट किया कि शिवम, यू नो, आई वांट टू राइट फॉर योर ब्रांड, एंड क्योंकि स्किल सर्कल एक ब्रांड है जहाँ पे हम बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला शिवम, आई वांट टू राइट फॉर योर ब्रांड। ओके, आई डू इट, आप अपने चार्जेस बताओ। शी सेड नो, आई विल नॉट टेल यू। आई सेड व्हाई? इफ यू आर अ कंटेंट राइटर, टेल मी द चार्जेस, आई विल हायर यू। लेट्स गो फॉर अ डिस्कवरी कॉल फर्स्ट। Oh, nice. So, you know, these freelancer agencies are pretty smart. Rather than, you know, giving a number to the client, they don't do like that. They understand it. They discover it. They understand कि client कितना बड़ा है. They understand कि client की requirement क्या है. And then they jump on, you know, price. लेकिन मैं बहुत सारे youngsters को देता हूँ जो बहुत newbies हैं और, you know, एकदम से jump करते हैं. अच्छा, वो social media marketing 20,000 की कर रहे हैं, हम 5 की कर देंगे. वो website बना रहे हैं 1 लाख की, हम 5,000 में बना देंगे. So that's not a nice way of doing it. आप इससे agree करते हैं, right? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप पहले अपने आप को समझाओ, आप अपने आप को बताओ, उनको आप बताओ कि आप हो कौन, कहाँ से आए, आपने क्या, आपकी एजेंसियाँ, आप फ्रीलांस भी अगर आप कर रहे हो, आप क्या ऑफर कर रहे हो। Okay. क्योंकि आप जब तक अपना काम नहीं समझाओगे, आप सीधा ही कहोगे हमारी ये टर्म्स हैं, इतने पैसे, तो ऑब्वियसली सामने वाला कहेगा अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं, तो आप हमें हेल्प नहीं कर रहे, आप पैसे कैसे बताओगे। ठीक है। नाउ टेल मी, आई वांट टू नो फ्रॉम यू हरप्रीत, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और क्या क्या आपने विजुलाइज किया, आपने क्या खुद अपनी आंखों से देखा है जिससे आपको लगता है कि यस, मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया करियर दिखता है? $1 बिलियन की एजेंसी है, बहुत बढ़िया है, ग्रो कर रही है, नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ चलती है। इसमें कहीं पे भी आपका, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ एक पॉइंट पे जाके इंडस्ट्री रुक जाएगी। इंडिया में बैठे हो आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स पकड़ सकते हो, बाहर बैठे हो आप इंडिया के साथ बिजनेस कर सकते हो। ये फील्ड इतनी बड़ी है कि इसमें कोई रुकावट नहीं है, आप क्लाइंट पकड़ सकते हो, आपकी अगर अपनी ब्रांड वैल्यू है तो आप बहुत ऊपर इसमें जा सकते हो। और मैं तो ये भी बोलूँगा हरप्रीत, अभी मैं, क्योंकि मैं गैरी वी को बहुत फॉलो करता हूँ और आपको शायद पता होना चाहिए, रिसेंटली गैरी वेनरचक ने अपना US ऑफिस इंडिया में ओपन किया।
Like they just open a new office in Gurgaon, and Gary Vee का Vayner Media now have a branch in Gurgaon. This itself testimonifies the fact is कि इंटरनेशनल बिजनेसेस, इंटरनेशनल एजेंसीज इंडिया के बिजनेस को सीरियसली ले रही है। मतलब आज हमारे पास में रिलायंस है, टाटा है, IPL है, कितनी बड़ी बड़ी $1 बिलियन ब्रांड्स हैं। इनकी मार्केटिंग कौन करेगा? या तो इंडियन एजेंसीज करेंगे या बाहर की करेंगी। हाँ। और जिस तरह से बाहर की एजेंसीज इंडिया में आ रही हैं, ये एक बात दिखाता है कि इंडियन एजेंसीज पे बहुत स्कोप है, ना सिर्फ इंडियन प्रोजेक्ट्स पे काम करने का बल्कि बाहर के प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने का। क्योंकि अभी भी जैसे अगर हमने भी जब रीच आउट करा क्लाइंट्स को इंटरनेशनली भी, तो हमने एक चीज़ बड़ा नोटिस मैंने भी ये करी कि वो लोग अगर वहाँ पे अगर कहीं ऑनलाइन कोई काम पोस्ट भी कर रहे हैं, अगर उनको वेबसाइट चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, तो आप देखेंगे उसमें 80% इंडिया में काम हो रहा है। यूएस कंपनीज हैं या यूएस क्लाइंट्स भी हैं, इंडिया में काम दे रहे हैं कि क्योंकि उनको पता है यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई 10 चीज़ें भी अगर वो बता रहा है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम 11वीं अपनी तरफ से आपको दे दें क्लाइंट रोकने, क्योंकि आपको क्लाइंट को रोकना, क्लाइंट को समझाना और क्लाइंट के साथ काम करना, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। सो हरप्रीत, एक और क्वेश्चन पूछूंगा बिकॉज ये मेरा कुछ लास्ट क्वेश्चन में से होगा। जैसे अभी आपकी एज 27 साल है, राइट? एंड पीछे मुड़कर अगर आप देखें अपने 7 साल पहले, तो आप शायद 20 साल के थे, कॉलेज में थे, तो बहुत सारी मिस्टेक्स आई एम श्योर आपने की होंगी। तो अगर ये वीडियो कोई 20 समथिंग, एक ऐसा इंसान जो अपने 20s में है, अर्ली 20s में है, आप उसको कुछ मैसेज देना चाहें करियर के रिलेटेड, प्रोफेशनल एडवाइस के रिलेटेड, वो क्या होगा? मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप जितनी जल्दी ये चीज़ समझ लो उतना बहुत बढ़िया। साल बीतते टाइम नहीं लगते। मैंने अपने 3-6-7 साल वेस्ट कर दिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने अलग अलग चीज़ में रहे, कंफ्यूज होते रहे, किसी को देख लिया, अरे इसमें ये चीज़ हो रही है, इसमें भी पैर डाल लो, ये चीज़ हो रही है, इसमें भी डालो। आपने अगर किसी चीज़ की पढ़ाई करी है, कोई भी कोर्स करा, आप उसके अंदर अपना 100% दो, और जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को सेटल करने के लिए करो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में होती रहेंगी। वक्त जाएगा, वक्त नहीं आएगा। जो चीज़ आज की डेट में अगर मैंने स्टार्ट करी है, अगर मैं ये 20-22 साल की उम्र में कर लेता, 21-22 में कर लेता, तो मैं आज बहुत अच्छा कर लेता और हम काफ़ी ऊपर तक जा सकते थे। बट नो रिग्रेट्स, आई एम श्योर। नो रिग्रेट्स नहीं, जहाँ पे हमने 3-4 साल, अब ये 3-4 महीने में कवर कर लिए, तो कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत बढ़िया है। अभी हम अपने आप को 5 साल में और आगे देख रहे हैं, तो श्योर काफ़ी आगे जाने वाले हैं। अमेजिंग हरप्रीत, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपकी स्टोरी सच में इसलिए इंस्पायरिंग नहीं है कि आप एक $1 बिलियन कंपनी के CEO हैं। आपके अंदर में मुझे वो जज्बा दिख रहा है कि जिस तरह से आपने पिछले 6-7 साल इन्वेस्ट किए, अब उसका जो कंपाउंड इफेक्ट है वो अब आपको दिखेगा। एंड जो आपके अंदर में पॉजिटिविटी है, जो कॉन्फिडेंस है, और मुझे लगता है एक बिजनेसमैन के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।